आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोर लिस्ट मेथड्स। तो इस वीडियो में हमारे जो लिस्ट के मेथड्स थे वो हम कंप्लीट कर लेंगे। पिछली वीडियो में हमने कवर करे थे मेथड्स लाइक एक्सटेंड, अपेंड, पॉप, रिमूव, इंसर्ट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर कि वो वीडियो आपने देख ली हो। और आज हम कवर करने वाले हैं अपने जितने भी मेथड्स हमारे बच चुके हैं वो। ओके, सो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया हुआ है एल विच इज़ माई लिस्ट। और ये जो लिस्ट है इसमें जो मेरे एलिमेंट्स हैं वो मेरे यार वही पुराने वाले 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पर मेरा आता है मेथड नंबर 6। अब ये मेथड नंबर 6 है यार क्लियर एंड क्लियर। बेसिकली ये क्लियर मेथड है। अब जो मेरा क्लियर मेथड होता है वो हम क्यों यूज़ करते हैं। आपके पास कोई लिस्ट है, आपने क्या किया, एक्सटेंड का यूज़ किया वैल्यू को ऐड करने के लिए, अपेंड का भी यूज़ किया, इंसर्ट का यूज़ किया कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे मुझे जो ये एलिमेंट ऐड करना है, पॉप का यूज़ किया आपने यार ये एलिमेंट मुझे रिमूव करना है इस इंडेक्स पे, रिमूव का यूज़ किया आपने कि मुझे ये वैल्यू रिमूव करनी है मेरी लिस्ट में से। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरी जो लिस्ट है ना मुझे वो पूरी खाली करनी है, मुझे क्या करनी है, पूरी की पूरी लिस्ट मुझे एम्प्टी करनी है, ये सारे एलिमेंट मुझे यहाँ से हटाने हैं, मुझे क्या चाहिए, एक एम्प्टी लिस्ट चाहिए। मतलब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिंपल ये चाहिए। सो इसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, जो क्लियर है आपका मेथड वो आप यूज़ करते हो। कैसे करते हैं, जो हमारा सिंटेक्स होता है वो तो हर मेथड का सेम होता है। बेसिकली जो फॉर्मेट होता है, एल आपकी क्या है, लिस्ट है। सो यहाँ पर हम लगाएंगे डॉट रोटेशन एंड देन हमारा जो मेथड का नाम है वो, एंड अलॉन्ग विद दिस राउंड ब्रेसेस। अब क्योंकि हमारी एल डॉट क्लियर क्या करेगा, जो आपकी एल लिस्ट है उसको वो क्लियर कर देगा, सारे एलिमेंट को निकाल देगा। अब ये देखने के लिए कि यार क्लियर ने अपना काम किया या फिर नहीं किया, हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे एल कंफर्म करने के लिए कि यार देखना तो पड़ेगा ना कि एग्जैक्टली जो हमारी लिस्ट है वो एम्प्टी हुई है या फिर नहीं। So, अब करते हैं इसको सेव एंड अब करते हैं रन। तो मुझे क्या मिलेगा, एक एम्प्टी लिस्ट मुझे एज एन आउटपुट मिलेगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है आपकी एम्प्टी लिस्ट। अगर मैं क्लियर नहीं करती, अगर मैं इसे कमेंट कर दूँ और सिर्फ दो स्टेटमेंट्स है मेरी एग्जीक्यूटेबल। पहली आपकी है एल इक्वल्स टू 1, 2, 3 इनसाइड अ लिस्ट, दूसरी आपकी है प्रिंट एल। अब करते हैं इसको सेव एंड देन वापस से करती हूँ मैं रन। तो मुझे क्या मिलेगा, एक लिस्ट जिसमें कि एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3। सो ये होता है आपका क्लियर। अगर आपको सारे एलिमेंट्स यार निकाल के फेंक देने हैं तो आप क्या यूज़ करोगे, क्लियर मेथड का यूज़ करोगे। अगला जो आपका मेथड आता है वो आपका आता है काउंट। अब होता ये कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक लंबी लिस्ट है। अब ये जो लिस्ट है मैं इसे कमेंट में नहीं लिखूंगी क्योंकि इसी का एग्जाम्पल हम हर एक मेथड में लेंगे। सो काउंट बेसिकली हम यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी को काउंट करने के लिए। टू काउंट अ पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रीक्वेंसी। आपके पास एक बहुत लंबी लिस्ट है यार, मतलब उसमें लाखों नंबर में एलिमेंट्स हैं। अब आपको काउंट करना है कि ये पर्टिकुलर नंबर या फिर ये पर्टिकुलर मेरा जो एलिमेंट है वो कितनी बार आ रहा है। सो उसके लिए आप क्या करोगे, इंस्टेड कि आप लंबा सा एक कोड लिखो उसे काउंट करने के लिए। सो पाइथन में पहले से ही क्या है, लिस्ट के मेथड्स है और एक और मेथड है विच इज़ काउंट। अब ये जो काउंट है इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी लिस्ट में एलिमेंट है आप एलिमेंट प्रोवाइड करोगे और ये जो काउंट है वो बता देगा कि ये एलिमेंट आपकी लिस्ट में कितनी बार आता है। सो दिस काउंट इज़ यूज टू कैलकुलेट द एलिमेंट फ्रीक्वेंसी, कि ये जो आपका एलिमेंट है वो कितनी बार आता है। कैसे करेंगे यार, प्रिंट करेंगे एल डॉट काउंट 3। ठीक है, तो मुझे करना है काउंट कि यार एल में ना 3 कितनी बार आता है, तो मुझे वो चाहिए। अब यहाँ पर क्योंकि जो काउंट है ना उससे हमें एक आउटपुट की एक्सपेक्टेशन है। हम ये जानते हैं कि काउंट मुझे क्या देगा, मुझे देगा कि ये जो 3 है मेरे एल में कितनी बार आता है। सो बेसिकली वो मुझे एक आउटपुट देगा। अब उस आउटपुट को देखने के लिए या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि उसको स्टोर करने के लिए मैं क्या करूँगी, यूज़ करूँगी अपने प्रिंट फंक्शन का। अगर आप यहाँ पर देखोगे क्लियर को तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली प्रिंट ये नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैंने ऐसा नहीं लिखा कि प्रिंट एल डॉट क्लियर, क्योंकि एल डॉट क्लियर से मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मुझे वो कोई आउटपुट देगा। एल डॉट क्लियर सिर्फ और सिर्फ अपना काम करता है, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उसको रिमूव कर देता है, बस कुछ आउटपुट में देता नहीं है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होता। वेराज जो आपका काउंट है ना, ये जो काउंट आपका मेथड है ये रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, फ्रीक्वेंसी रिटर्न करता है। अब वो चीज़ जो ये रिटर्न कर रहा है इसको आपको स्टोर तो करना पड़ेगा। सो आपको इसीलिए ये चीज़ अपने प्रिंट के अंदर लेनी है। अब ये और ये इन दोनों में डिफरेंस एक्चुअल में क्या होता है वो हम लास्ट में कवर करने वाले हैं इस वीडियो के। लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपका एल डॉट काउंट है कुछ रिटर्न करेगा, फ्रीक्वेंसी रिटर्न करेगा, तो इसीलिए जो फ्रीक्वेंसी है उसको प्रिंट कराएंगे हम स्क्रीन पे कि कितनी फ्रीक्वेंसी है। सो अब मैं इसे करती हूँ सेव एंड देन करती हूँ रन। अब मुझे पता है यार मेरी जो लिस्ट है वो मेरी क्या है, 1, 2, 3। सो मेरा 3 कितनी बार आता है, 1 बार आता है। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे क्या मिला, 1 मिला। अगर मैं यहाँ पर यार
3 को 2 बार ऐड कर दूँ। सो अब मेरी लिस्ट में 3 आता है 2 टाइम्स। अब इसे मैं करती हूँ सेव एंड देन करती हूँ रन, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2। सो ये होता है आपका काउंट। अब अगर यहाँ पर मैं क्या करूँ, प्रिंट का यूज़ ना करूँ, फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट का यूज़ ना करूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं कर दूँ l.count3। अब मैं इसे कर देती हूँ सेव एंड देन मैं करती हूँ इसको रन। अब क्या होगा ना यार, प्रिंट कुछ भी नहीं होगा। देख सकते हो आप, यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। अब इसका रीज़न ये है क्योंकि हमने यार प्रिंट करा दो करके तो बोला ही नहीं, इंटरप्रेटर को हमने बोला ही नहीं कि यार प्रिंट करा दे। प्रिंट कब करता है, जब वो प्रिंट फंक्शन अपना इंटरप्रेट करता है। जैसे ही हमारा इंटरप्रेटर देखेगा कि यार प्रिंट फंक्शन आ गया, अच्छा इसके अंदर ये है, मतलब मुझे ये चीज़ प्रिंट करनी है। सो प्रिंट फंक्शन को हम यूज़ इसलिए करते हैं कि हमें स्क्रीन पे कुछ दिखे। अब क्योंकि हमने ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया हुआ है तो मुझे स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखा, और जो मेरा l.count है वो तो कुछ रिटर्न करता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया था, जो मेरा प्रिंट फंक्शन था उसका मैंने यूज़ किया था। अगर मैं क्या करती हूँ कि इसको मैं स्टोर कर देती हूँ एक वेरिएबल में, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर वेरिएबल में क्रिएट करती हूँ। अब मैं कहती हूँ कि n0 विच इज़ नंबर इक्वल्स टू l.count3। अब मेरा जो l.count है वो रिटर्न करता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, रिटर्न नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ वैल्यू। सो मेरी ये जो रिटर्न वैल्यू है ना, ये मेरे नंबर में स्टोर हो जाएगी। अब अगर मैं करती हूँ प्रिंट मेरा सिंपल नंबर, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे प्रिंट मिलेगा नंबर, और नंबर में क्या स्टोर है, l.count की वैल्यू स्टोर है। अब अगर मैं इसको रन करती हूँ तो मुझे वापस से जो 3 की फ्रीक्वेंसी है वो मुझे मिलेगी विच इज़ 2। सो ये होता है कि जब भी आपके मेथड्स कुछ रिटर्न कर रहे होते हैं तो आपके पास 2 चॉइस होती है वो रिटर्न वैल्यू को देखने के लिए। पहला कि आप सिंपली उसको क्या कर दो, जो आपका प्रिंट फंक्शन है उसके अंदर आप लिख दो लाइक दिस, ठीक है। सो पहला तो ये है कि आपने क्या किया, जो प्रिंट फंक्शन है उसके अंदर आपने इसको प्रोवाइड कर दिया। सो प्रिंट दिस, तो प्रिंट क्या करना है, l.count की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट करना है। और जो आपका दूसरा तरीका है वो ये है कि आप क्या करो, सिंपल एक वेरिएबल में उसको स्टोर करो, जैसे कि हमने यहाँ पर नंबर वेरिएबल में इसको स्टोर किया क्योंकि ये कुछ रिटर्न कर रहा है, और फिर हमने उसको क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। तो जो भी नंबर में स्टोर हुआ है वो मुझे प्रिंट कराना है। सो ये 2 तरीके हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं उन मेथड्स के लिए जो कि कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं। लेकिन आपकी जो लिस्ट के मेथड्स होते हैं सारे मेथड्स रिटर्न नहीं करते। जो क्लियर मेथड है वो कुछ रिटर्न नहीं करता है, वो सिंपली अपना काम करता है, जो एलिमेंट्स उसे रिमूव कर देता है और आपकी जो लिस्ट है उसे एम्प्टी कर देता है। ओके, सो ये था हमारा काउंट मेथड। अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ विच इज़ कॉपी। सो यार नाम से ही समझ में आ रहा है ये मेथड यार आपको हेल्प करता है चीटिंग करने में। सो बेसिकली जो आपकी लिस्ट होती है उसके सारे एलिमेंट्स कॉपी करने के लिए हम यूज़ करते हैं अपना कॉपी मेथड। कैसे यूज़ करते हैं, आपके पास पहले से यार वो लिस्ट है विच इज़ l। अब आप चाहते हो यार मुझे यही लिस्ट दोबारा चाहिए। सो आपने क्या किया, आपने बुलाया यार कॉपी को कि कॉपी यार मुझे ना यही लिस्ट जो है मुझे दोबारा चाहिए, इसके जो एलिमेंट्स हैं मुझे वो चाहिए। अब देखो ऐसा भी हो सकता था कि हम अगर यही लिस्ट हमें चाहिए, इसी के एलिमेंट्स चाहिए, तो हम नई लिस्ट क्यों क्रिएट कर रहे हैं, हम इसी को यूज़ क्यों नहीं कर रहे। कभी कभार क्या होगा ना, ऐसा होगा कि आपकी जो ये l लिस्ट है ना, ये आप चाहते हो कि कभी भी चेंज ना हो, ये हमेशा कांस्टेंट रहे। लेकिन फिर आप सेम टाइम पे ये भी चाहते हो कि यार स्टार्टिंग में एक और लिस्ट हो जिसमें कि एलिमेंट्स तो वही हो जो कि l के हो, लेकिन बाद में उसकी वैल्यूज़ चेंज हो रही हो। तो अलग अलग सिचुएशंस में ये अलग अलग डिमांड्स होती हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो इसी के लिए आपको शायद कॉपी की रिक्वायरमेंट हो सकती है, और यही रीज़न है कि पाइथन में भी हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन है विच इज़ कॉपी। सो कॉपी मेथड को आप यूज़ कैसे करोगे, क्योंकि l.copy आपको एक रिटर्न करता है कॉपी। यहाँ पर अगर आप होवर करोगे तो ये कहता है कि रिटर्न अ शैलो कॉपी ऑफ द लिस्ट। सो बेसिकली ये जो l लिस्ट है हमारी उसकी कॉपी रिटर्न करेगा। अब जो रिटर्न करेगा यार उसको आप स्टोर करोगे, क्योंकि अगर आप स्टोर नहीं कर रहे हो तो फिर क्यों ले रहे हो, क्यों यूज़ कर रहे हो कॉपी का। किसी भी चीज़ का आप इस्तेमाल कर रहे हो या फिर यूज़ कर रहे हो तो इसीलिए कर रहे हो ना, ताकि आप उसको एक्चुअल में उसका कुछ बेनिफिट उठा सको। सो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको स्टोर कर देंगे l2 नाम के वेरिएबल में। अब वेरिएबल यार आप कुछ भी ले सकते हो, प्रोवाइडेड कि वो एक वैलिड वेरिएबल हो और वो जो आपके रूल्स हैं उसको फॉलो कर रहा हो। सो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है l2 इक्वल्स टू l.copy। सो मेरा जो l.copy है वो रिटर्न करेगा मेरी कॉपी ऑफ l, और वो जो कॉपी है मेरी स्टोर हो जाएगी l2 में। अब अगर मैं करती हूँ प्रिंट l2 तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगी l2 की वैल्यू। और l2 की वैल्यू कौन सी है, l2 की वैल्यू यार मतलब जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे जो कि मेरे l में है, क्योंकि l2 एक कॉपी है l का। अब करते हैं इसको सेव एंड देन करते हैं रन। अब देखो मेरी जो लिस्ट l है वो बेसिकली क्या है, 1 2 एंड 2 टाइम्स 3। अब यार इस 3 को मैं हटा देती हूँ, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, सिर्फ 1 2 3 मुझे प्यारी सी लिस्ट लग रही है। ओके, सो l है मेरी 1 2 3 और मैंने किया है प्रिंट l2 विच इज़ कॉपी ऑफ माई l।
सो आप करते हैं इसको रन। तो मुझे क्या मिला यहाँ पर, मुझे मिला है 1 2 3 विच इज़ द वैल्यू ऑफ L2। अब यहाँ पर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि L2 और L दोनों सेम नहीं है। L2 और L दोनों में जो एलिमेंट्स है वो आपके सेम है, लेकिन वो दोनों एक्चुअल में सेम नहीं है। वो दोनों एक्चुअल में सेम इसलिए नहीं है क्योंकि वो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर जो एलिमेंट्स है वो सेम है। हमने ये चीज़ पढ़ी भी थी जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इक्वलाइजिंग अ लिस्ट एंड कॉपिंग अ लिस्ट में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। कॉपी बेसिकली आप वैसे भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग, और विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड ऑल्सो यू कैन डू कॉपी, लेकिन कॉपी और इक्वलाइजिंग में अंतर होता है। सो अगर आप कहते हो ना कि L2 डॉट अपेंड 10, मतलब L2 में मुझे अपेंड करना है 10। अपेंड क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल जो आपका एलिमेंट है उसे ऐड करता है एट द एंड ऑफ अ लिस्ट। सो मेरी L2 की वैल्यू है 1 2 3, मैंने बोला L2 डॉट अपेंड 10, सो 1 2 3 एंड देन 10 मेरा जो है वो ऐड हो जाएगा। अब अगर मैं करती हूँ प्रिंट L, तो मेरी जो L होगी ना उसकी वैल्यू अभी भी 1 2 3 ही रहेगी, क्योंकि मैंने अपेंड किया है L2 में, L में मैंने अपेंड नहीं किया है। और L2 इज़ नॉट इक्वल टू L, लेकिन L2 और L के एलिमेंट्स जो है वो सेम है। सो इसीलिए अगर मैं L2 में चेंजेस करूँगी तो L में चेंजेस नहीं आएंगे। अब अगर मैं इसको सेव करती हूँ एंड देन मैं इसे अगेन रन करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगी L की वैल्यू एंड L2 की वैल्यू। अब ये जो L2 की वैल्यू है वो प्रीवियस वैल्यू है विच इज़ द कॉपी वाली वैल्यू, और यहाँ पर जो L की वैल्यू है वो है मेरी एग्जैक्ट वैल्यू जो कि है 1 2 3। यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर वापस से कर दूँ ना प्रिंट मेरा L2, सो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर मैं इसको सेव करती हूँ और मैं करती हूँ इसको रन तो मुझे क्या मिलेगा। सबसे पहला तो ये वाला स्टेटमेंट है विच इज़ प्रिंट L2 विच इज़ 1 2 3। दूसरा है आपका प्रिंट L, लेकिन मैंने यहाँ पर L2 डॉट अपेंड कर दिया है और ये जो अपेंड है मेरे L को चेंज नहीं करेगा, लेकिन ये L2 को तो चेंज करेगा। और यही रीज़न है कि यहाँ पर जो 10 है वो आपका ऐड हो चुका है L2 में। सो दिस इज़ हाउ इक्वलाइजिंग एंड कॉपिंग अ लिस्ट बोथ आर वेरी डिफरेंट। और इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो यार कॉपी मेथड का, अगर आपको कॉपी जो है वो क्रिएट करनी है। अब याद रहे कि इसको आपको स्टोर करना है, क्योंकि अगर आप कॉपी मेथड को यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि उसका जो रिटर्न वैल्यू होगी उसको आपको यूज़ करना है फर्दर। सो इसीलिए आपको उसको स्टोर भी करना है। स्टोर कैसे करेंगे, एक वेरिएबल में आप उसको स्टोर कर सकते हो और फिर उस वेरिएबल को बाद में यूज़ कर सकते हो। अब कर देते हैं सबको हम कमेंट, क्योंकि अभी हमारे किसी काम का नहीं है, हमने पढ़ लिया है। अगला जो आपका मेथड आता है वो आपका आता है सॉर्ट। तो सॉर्ट बेसिकली करता क्या है, सॉर्ट मेथड जो होता है आपका वो आपका यूज़ होता है टू सॉर्ट एलिमेंट्स इन द लिस्ट। आपके पास एलिमेंट्स होते हैं लिस्ट में, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1 2 3, लेकिन अगर मेरे पास होता 3 2 1, फॉर एग्जांपल मेरे पास इस लिस्ट को मैं कर देती हूँ 3 2 1, मैं बोलती हूँ 3 2 एंड 1। अब देखो मेरी ये जो लिस्ट है ना ये है असेंडिंग ऑर्डर में, नहीं ये किस में है, ये है मेरी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो विद द हेल्प ऑफ सॉर्ट मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक चीज़ कर सकती हूँ जिसे हम कहते हैं सॉर्टिंग। अब सॉर्ट में बेसिकली होगा ये कि मेरे जितने भी एलिमेंट्स होंगे लिस्ट के अंदर वो सब मेरे सॉर्ट हो जाएंगे, यानी कि वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। सो मेरी अगर लिस्ट है 3 2 1 तो मेरी लिस्ट क्या बन जाएगी, 1 2 3 बन जाएगी। और अगर फॉर एग्जांपल मेरी जो लिस्ट है वो है समथिंग लाइक B एंड देन आई हैव C एंड देन आई हैव A। अब यहाँ पर आपको पता है कि यार A पहले आता है, उसके बाद B आता है, उसके बाद C आता है। अब ये जो ऑर्डर है ना ही ये असेंडिंग है ना ही ये डिसेंडिंग है, लेकिन अगर मैं सॉर्ट का यूज़ करती हूँ ना, मैं बोलती हूँ यार L डॉट सॉर्ट, यानी कि सॉर्ट कर दो L को। सो क्या होगा, मेरी जो सॉर्टिंग है वो हो जाएगी। सबसे पहले क्या आएगा, A आएगा, उसके बाद B आएगा, उसके बाद C आएगा। अब करते हैं इसको सेव एंड देन करते हैं रन, तो मुझे मिलेगा आउटपुट विच इज़ द वैल्यू ऑफ माई L। और यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे क्या मिला, A B C मिला, जबकि जो मेरी एक्चुअल लिस्ट थी वो थी B C A। सिमिलरली अगर मैं करती हूँ यार 3 2 1, अब इसे वापस से मैं सेव करती हूँ एंड देन वापस से रन करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1 2 3 विच इज़ इन दी असेंडिंग ऑर्डर। सो सॉर्ट जो होता है आपका वो आपकी लिस्ट को कन्वर्ट कर देता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं उसको वो सॉर्ट कर देता है और असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देता है। अगला जो आपका मेथड आता है वो आता है रिवर्स। रिवर्स यार उल्टा पुल्टा कर देता है। रिवर्स कहता है कि अच्छा ये एलिमेंट्स हैं तो मैं क्या करूँगा, इनको पूरा उल्टा कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। सो फॉर एग्जांपल आपके पास वापस से जो लिस्ट है वो आपकी है 3 2 1, तो रिवर्स क्या करेगा, इसे कर देगा 1 2 3। सो अब इसे हम करते हैं अनकमेंट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने किया L डॉट रिवर्स किया, रिवर्स कर दो L को
एंड मैंने किया प्रिंट एल, तो मुझे एल की जो वैल्यू है वो मिलेगी आफ्टर रिवर्स, और वो क्या हो जाएगी 1 2 3 हो जाएगी। सो ये हो गई 1 2 3, जबकि मेरी जो एक्चुअल एल की वैल्यू है वो है मेरी 3 2 1। आफ्टर यूजिंग रिवर्स मुझे क्या हुआ, जो मेरी लिस्ट थी वो मेरी रिवर्स हो चुकी है। सो मुझे मिलेगा 1 2 एंड 3। सो ये था आपका रिवर्स और ये था आपका सॉर्ट। एंड हमने एक और चीज़ कवर करी विच वॉज कॉपी एंड ऑल्सो क्लियर एंड ऑल्सो काउंट। सो क्लियर बेसिकली हम यूज़ करते हैं यार सब कुछ गायब करने के लिए, काउंट हम यूज़ करते हैं यार काउंट करने के लिए, कॉपी हम यूज़ करते हैं यार कॉपी करने के लिए, सॉर्ट हम यूज़ करते हैं यार सॉर्ट करने के लिए, रिवर्स हम यूज़ करते हैं रिवर्स करने के लिए। इट्स सो ईजी। ओके, मूव ऑन करते हैं हमारे अगले मेथड पे। अब जो आपका अगला मेथड है वो आपका आता है इंडेक्स। इंडेक्स यार नाम से समझ में आ रहा है, मतलब पाइथन देखो कितनी अच्छी लैंग्वेज है, इसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो इतने ज़्यादा आसानी से हम समझ सकते हैं। तो वर्ड्स देख के आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये मेथड करते क्या है। अब ये जो आपका इंडेक्स मेथड है ये बेसिकली आपको इंडेक्स रिटर्न करता है। आपको जानना है कि यार ये जो पर्टिकुलर मेरा एलिमेंट है ना इसका इंडेक्स क्या। आपको पता है कि एक बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें ढेर सारे एलिमेंट है, लेकिन आपको पता है कि ये एलिमेंट तो पक्का आएगा ही, लेकिन मुझे ये जानना है कि कौन से इंडेक्स पे आता है। सो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जो हमारा इंडेक्स मेथड है उसका हम यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर एक दूसरी जो लिस्ट है li, उसका मैंने एग्जांपल लिया हुआ है विच इज़ 8 6 4। अब मैंने यहाँ पर यार l का एग्जांपल इसलिए नहीं लिया हुआ क्योंकि हमें यहाँ पर एक रिकैप करना था। वो रिकैप ये है क्योंकि अभी तक हमने इस लाइन को कमेंट नहीं किया था, इसीलिए हम हर जगह l को यूज़ कर रहे थे। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर li एक ले लिया है, कोई नई लिस्ट मैंने ले लिया है, सो होगा ये मैंने यहाँ पर भी li का यूज़ किया हुआ है इंडेक्स के लिए। सो अब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसे कमेंट आउट कर सकती हूँ। ये एक छोटा सा रिकैप था क्योंकि आपने इस लाइन को कमेंट में नहीं लिखा हुआ है, सो इसीलिए आप ये सारे जितने मेथड्स हमने अभी कवर करे लाइक कमेंट, लाइक काउंट, लाइक कॉपी, सो वहाँ पर हम इसे यूज़ कर पा रहे थे। लेकिन अब मैंने क्योंकि एक नई लिस्ट बना ली है विच इज़ li, तो मैं उसे कमेंट कर दूँगी क्योंकि मुझे l की ज़रूरत नहीं है, मैं li का यूज़ कर सकती हूँ। सो li को मैंने कैसे यूज़ किया हुआ है, क्योंकि मेरा जो इंडेक्स मेथड है वो क्या करता है, रिटर्न फर्स्ट इंडेक्स ऑफ वैल्यू। इंडेक्स मेथड आपकी क्या करेगा, जो वैल्यू होती है कि ये जो 4 है वो कौन से इंडेक्स पे आता है मेरी लिस्ट में, वो मुझे रिटर्न करता है। अब क्योंकि ये कुछ रिटर्न कर रहा है और वो रिटर्न की वैल्यू मुझे देखनी है कि क्या कर रहा है, सो रिटर्न को स्टोर किया मैंने नंबर नाम के एक वेरिएबल में, और मैंने किया प्रिंट नंबर कि प्रिंट करो यार कि इंडेक्स ने क्या रिटर्न किया। अब मैं इसे करती हूँ सेव एंड देन करती हूँ रन। अब देखो मेरा जो 4 है ना वो आता है इंडेक्स नंबर 2 पे। सो मुझे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए इंडेक्स नंबर 2। सो यहाँ आप देख सकते हो मुझे क्या मिला, मुझे मिला इंडेक्स नंबर। ओके, वापस से रन करते हैं। सो ये है आपका 2 कि जो आपका 4 एलिमेंट है वो आपके इंडेक्स नंबर 2 पे आता है। सो ये था आपका इंडेक्स जिसको कि हम यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि जो पर्टिकुलर मेरा एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या है। अगली जो चीज़ आती है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है पॉइंट टू बी नोटेड। अब हमको क्या नोट करना है वो ये है, मैनी लिस्ट मेथड्स डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। और ये हमको पता है कि अपेंड, एक्सटेंड, पॉप, रिमूव वो कुछ रिटर्न नहीं करते, वो आपकी एक्चुअल स्ट्रिंग में कुछ चेंजेस करते हैं बस, वो कुछ भी रिटर्न नहीं करते। लेकिन कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो कि रिटर्न करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ये था इंडेक्स, क्योंकि ये इंडेक्स रिटर्न करता है। और भी हमारे बहुत सारे मेथड्स थे लाइक वी हैड कॉपी, कॉपी आपका कॉपी रिटर्न करता है। वी हैड काउंट, काउंट जो होता है आपका काउंट रिटर्न करता है। तो इनकी जो रिटर्न वैल्यू है उसको अगर आपको देखना है स्क्रीन पर तो आप प्रिंट का यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो मेथड्स जो कि कुछ रिटर्न नहीं करते हैं उसमें आप प्रिंट का यूज़ नहीं कर सकते। सो हमें क्या करना होगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वंस यूज़ मेथड्स, पहले आपको l डॉट अपेंड करना है, उसके बाद चेक करने के लिए कि मेरी एग्जैक्टली जो लिस्ट है उसमें चेंजेस हुए हैं या फिर नहीं। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट का यूज़ करना होगा, देन प्रिंट द लिस्ट टू सी द चेंजेस। सो आपको यार प्रिंट का यूज़ करना है और चेंजेस को देखना है। अगर हम ऐसा करते हैं ना, प्रिंट l डॉट अपेंड, फॉर एग्जाम्पल मैं अपेंड करना चाहती हूँ 8 को, तो मुझे क्या मिलेगा, एग्जाम्पल से हम समझेंगे। मैंने यहाँ पर लिया हुआ l विच इज़ 1 2 3 अगेन, और मैंने कर दिया यार प्रिंट कर दो l डॉट अपेंड 8। अब क्या होगा, मैं करना चाहती हूँ प्रिंट कर दो l डॉट अपेंड। अब मेरा अपेंड तो कुछ रिटर्न करता नहीं है, तो मुझे स्क्रीन पर कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला है कि
एक सेकेंड, वापस से हमें, जब भी आप रन करते हो यार मेक श्योर कि कुछ भी सिलेक्टेड ना हो वरना आपकी एरर आ जाएगी। तो मुझे वापस इसे रन करना है। सो मुझे मिला यार नन। अब नन का मतलब पाइथन में होता है कुछ भी नहीं, कि यार ये जो चीज़ है कुछ भी नहीं है, इसकी वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है। सो बेसिकली एल डॉट अपेंड मेरा यार कुछ भी रिटर्न करता तो नहीं है। अब क्योंकि ये रिटर्न नहीं कर रहा है तो प्रिंट में क्या प्रिंट होगा, कुछ भी नहीं होगा। वैसे ही अगर मैं करती ना कि एल डॉट काउंट, फॉर एग्जाम्पल मैं करती एल डॉट काउंट, अब ये 8 तो मेरी लिस्ट में आता नहीं है लेकिन 1 आता है। अब मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि एल डॉट काउंट करो 1 को। अब ये जो मेरा काउंट है ना ये रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है कि मेरा जो 1 है वो मेरी लिस्ट में कितनी बार आता है। सो अब मुझे स्क्रीन पर आउटपुट शो होगा, लेकिन क्योंकि मेरा जो अपेंड था वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता था इसीलिए मुझे स्क्रीन पर नन शो हुआ। सो मेक श्योर कि अगर आपको चेंजेस देखने हैं कि मेरी जो लिस्ट है उसमें चेंजेस हुए हैं या फिर नहीं, सो पर्टिकुलरली उन मेथड्स के लिए जो कि कुछ रिटर्न नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको तो उस मेथड को अप्लाई करना है विद द हेल्प ऑफ डॉट नोटेशन लाइक एल डॉट अपेंड दिस। उसके बाद आपको प्रिंट करना है एल। सो इस तरीके से आपको मेथड्स का यूज़ करना है। वैसे ही तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन ये समझना इम्पोर्टेंट है कि सारे मेथड आपके रिटर्न नहीं करते। रिटर्न यार तभी वो चीज़ करेगी ना जब हमको कोई उम्मीद है उससे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें काउंट करना है, तो अगर हम काउंट कर रहे हैं तो कितनी बार वो काउंट हुआ है वो वैल्यू तो हमको जाननी है। सो वो वैल्यू अगर हमें जाननी है तो काउंट क्या रिटर्न तो करेगा। लेकिन अपेंड में हमें कुछ भी जानना नहीं है, बल्कि हमें जो मेरी एक्चुअल जो मेरी लिस्ट है उसमें मुझे चेंजेस करने हैं। सो वहाँ पर क्योंकि हमें कोई उम्मीद ही नहीं है कि यार कुछ रिटर्न तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर वो अपेंड उसने कर दिया, अपना काम उसने कर दिया, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटा सा यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है अगेन, विच इज़ L 1 2 3 4 5 एंड देन मैंने किया हुआ है, इसे हम कर देते हैं यार LI, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी LI लिया हुआ है तो मैं इसे कर देती हूँ LI। सो मैंने बोला है LI डॉट सॉर्ट एंड देन मैंने बोला है LI को प्रिंट कर दो। सो बेसिकली सॉर्ट क्या करता है, कुछ रिटर्न नहीं करता है। तो पहले मैंने क्या किया, मेथड को अप्लाई किया। मैंने मेथड को अप्लाई किया ऑन माई वेरिएबल विच इज़ माई LI। मैंने बोला LI डॉट सॉर्ट। अब ये चेक करने के लिए कि जो सॉर्टिंग है वो हुई है या फिर नहीं हुई है, मैंने क्या किया, मैंने बोला प्रिंट कर दो LI को। अब अगर मैं इसको सेव करती हूँ, मैं रन करती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे सॉर्टिंग मिलेगी। अब क्योंकि मेरी जो लिस्ट है ये पहले से ही सॉर्टेड है, मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर कर देती हूँ 5, यहाँ पर कर देती हूँ मैं 4। अब मैं करती हूँ उसको सेव एंड देन करती हूँ रन। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1 2 3 4 5, जबकि ये पहले क्या था, 5 4 था। सो आप देख रहे हो, पहले हमने मेथड को अप्लाई किया, उसके बाद हमने इसको प्रिंट किया, क्योंकि सॉर्ट आपका कुछ रिटर्न नहीं करता है। इंस्टेड वो क्या करता है, आपकी एक्चुअल लिस्ट में चेंजेस करता है। ओके, सो ये था यार आपकी मेथड्स के बारे में एक छोटा सा रिकैप मैंने यहाँ पर और किया हुआ है, और वो जो आपका रिकैप है यार वो ये है, मेथड्स डैट डज रिटर्न। वो मेथड्स जो कि कुछ रिटर्न कर रहे हैं तो वहाँ पर आप प्रिंट का यूज़ कर सकते हो। डैट डज नॉट रिटर्न, जो रिटर्न नहीं करते हैं वहाँ पर आपको यूज़ करना है प्रिंट का। कर तो आप सकते हो लेकिन प्रिंट यार कुछ भी नहीं होगा, नन प्रिंट हो जाएगा। सो इसीलिए पहले आपको उसे अप्लाई करना है, उसके बाद आपको प्रिंट का यूज़ करना है, ये चेक करने के लिए कि वाकई में चेंजेस आए हैं या फिर नहीं आए हैं। अगर आपको चेक करना है तो आप प्रिंट का यूज़ कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं कर सकते। बट रियलिटी ये है कि एक बार अगर आपने वो मेथड अप्लाई कर दिया तो जो आपकी एक्चुअल लिस्ट है उसमें चेंजेस आ चुके होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये नंबर लिस्ट है विच इज़ 1 2 3, तो मैंने बोला यार एक नंबर लिस्ट है विच इज़ 1 2 3। अब वो मेथड्स यार जो रिटर्न करते हैं, फॉर एग्जांपल इंडेक्स, इंडेक्स क्या करता है, रिटर्न करता है कि ये जो आपका एलिमेंट है कौन से इंडेक्स पे आता है। अब मैंने बोला यार प्रिंट कर दो नंबर लिस्ट डॉट इंडेक्स 2। सो यहाँ पर मैं डायरेक्टली इस स्टेटमेंट को विच इज़ नंबर लिस्ट डॉट इंडेक्स 2, इसको मैं लिख सकती हूँ इनसाइड माई प्रिंट मेथड। अब इसका रीज़न ये है क्योंकि ये चीज़ मेरी रिटर्न करती है, क्या रिटर्न करती है, ये रिटर्न करती है इंडेक्स वैल्यू कि जो आपका 2 है ना वो कौन से इंडेक्स पे आता है। अब अगर मैं इसको सेव करके वापस से रन करती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 का जो इंडेक्स है वो क्या है, 1 है, तो मुझे क्या मिला, 1 मिला। सिमिलरली यार वो मेथड्स जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल पॉप, पॉप क्या करता है, आपका जो एलिमेंट होता है उसे रिमूव करता है कि पर्टिकुलर इंडेक्स पे ये जो एलिमेंट है मुझे रिमूव करना है। सो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कि प्रिंट कर दो नंबर लिस्ट डॉट पॉप इतना। अब पॉप यार कुछ रिटर्न नहीं करता, लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट के अंदर प्रिंट कराने की कोशिश करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर पॉप ने क्या दिया, 1 दिया। 1 का बेसिकली मतलब ये है कि यार कुछ भी नहीं है प्रिंट करने के लिए मेरे पास।
सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रिंट हमने यूज़ किया हुआ एक ऐसे मेथड में जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, जबकि वो आपके एक्चुअल लिस्ट को चेंज करता है। अगर मैं इसको पहले से अप्लाई कर दूँ, मैंने बोला यार नंबर लिस्ट डॉट पॉप 0, सो पॉप ने अपना काम कर दिया। उसने क्या किया, इंडेक्स नंबर 0 पे जो आपकी वैल्यू थी उसको रिमूव कर दिया है। अब ये चेक करने के लिए, अब यहाँ पर जो प्रिंट है ना वो ज़रूरी नहीं है, हम यहाँ पर बस अपने लिए चेक कर रहे हैं कि यार वाकई में इसने सच में जो है चेंज किया या फिर नहीं किया है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मुझे प्रिंट करना है नंबर लिस्ट, और अब मैंने क्या किया, वापस से रन किया और मैंने देखा कि मेरी जो लिस्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 है, 1 तो है ही नहीं, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 पे विच इज़ 1 वो मेरा क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। सो आज की वीडियो में इतना ही। हमने जो मेथड्स थे लिस्ट के वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और हमने ढेर सारे यार एग्जांपल्स देखे। अगली जो वीडियो है उसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जितना भी हमने अभी तक कवर किया हुआ है, और उस वीडियो में हम लिस्ट के सारे मेथड्स कवर करेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना यार कि सारे मेथड आपके कुछ रिटर्न नहीं करते, कुछ मेथड्स रिटर्न करते हैं और कुछ मेथड्स कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं, ये चीज़ यार बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत कर देना कि प्रिंट एल डॉट अपेंड, कि मुझे प्रिंट कराना है कुछ लेकिन वो तो है ही नहीं, तो मैं क्या प्रिंट करूँ। सो इस वीडियो के जो नोट्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं।